हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7, जो कि क्या है, अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। इस चैप्टर का आज हम लेने वाले हैं लेक्चर नंबर 2, जिसमें डिस्कस करेंगे अल्कोहल की निर्माण की विधियां, अल्कोहल का रासायनिक गुण और अल्कोहल का उपयोग क्या है। ये तीनों ही टॉपिक एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पूरा मिला के एक ही टॉपिक का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके पहले मैं आपको लेक्चर नंबर 1 में अल्कोहल क्या होता है और अल्कोहल का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कवर करा दिया है। तो इसके पहले कि जितने भी केमिस्ट्री से रिलेटेड लेक्चर्स हैं या टॉपिक हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12 केमिस्ट्री 2027 के नाम से नई प्लेलिस्ट हमने बना दी है। केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी टॉपिक या कह सकते हैं चैप्टर पढ़ाए जा चुके हैं, वो सभी टॉपिक या चैप्टर उस प्लेलिस्ट में आपको लाइन वाइज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसा कि हमने आपको कहा था कि केमिस्ट्री या सेकेंड केमिस्ट्री के जितने भी नेम रिएक्शंस होंगे, लॉन्ग वीडियो के साथ साथ शॉर्ट वीडियो में भी आपको दिया जाएगा। तो हमने एक और प्लेलिस्ट बनाई है क्लास 12 केमिस्ट्री नेम रिएक्शंस के नाम से। उस प्लेलिस्ट में कम से कम 6 नेम रिएक्शन शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में डाल दिए गए हैं। अब ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा तो इस चैप्टर के टोटल देखा जाएगा तो 4 नेम रिएक्शन इस वाले चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 7 में है। तो 4 और नेम रिएक्शन अगर उसमें डाल देंगे तो टोटल उस प्लेलिस्ट में 10 नेम रिएक्शंस हो जाएंगे। और आपको पता होना चाहिए कि सेकेंड केमिस्ट्री से ज्यादातर नेम रिएक्शंस जरूर पूछे जाते हैं, ये कंफर्म होता है और हर साल पूछा जाता है, आप इससे भाग नहीं सकते। टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दो शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। बाकी अपने कमेंट्स डाउट आप यहां भी पूछ सकते हो, या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको स्पेल साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, टॉपिक क्या है हमारा, देखो ये जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन कैसे बनता है बोर्ड एग्जाम में। पहली बात तो इस टॉपिक से 3 से लेके 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा अल्कोहल के निर्माण की विधियां, रासायनिक गुण और उसका उपयोग लिखिए। या आपसे पूछा जा सकता है कि एथिल अल्कोहल के निर्माण की विधियां, एथिल अल्कोहल का रासायनिक गुण और एथिल अल्कोहल का उपयोग लिखिए। तो चाहे अल्कोहल करके पूछ ले या एथिल अल्कोहल करके पूछ ले, पूरा का पूरा टॉपिक वही रहने वाला है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, चलता है पीछे, आपको दिख रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हेडिंग डालेंगे एथिल अल्कोहल के निर्माण की विधियां। ये पहले हम देखेंगे 3 निर्माण की विधियां, 3 रासायनिक गुण रिएक्शन के साथ आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम आपको 4 निर्माण की विधियां और 4 रासायनिक गुण रिएक्शन के साथ बताने वाले हैं। तो पहला निर्माण की विधि क्या लिखेंगे, पहली निर्माण की विधि में हेडिंग डालेंगे हैलो एल्केन से क्रिया। हेलो एल्केन क्या है, तो चैप्टर नंबर 6 में पूरा इसी के बारे में चैप्टर ही है। तो चैप्टर 6 में हमने आपको हेलो एल्केन, हेलो एरीन, ये सब क्या होता है डिटेल में बता दिया है। यहाँ पे वो फिर से कथा नहीं दोहराई जाएगी। आपको अगर सीखना है तो पहला लेक्चर जाके चैप्टर नंबर 6 का पहला लेक्चर जाके देखो। ठीक है, अभी केवल हेलो एल्केन से क्रिया करके एथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे होगा ये देखते हैं। कह रहा है कि एथिल हैलाइड की क्रिया आपको करनी है जलीय क्षार के साथ। जलीय क्षार होता क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH को ही जलीय क्षार कहा जाता है। तो जैसे ही हम कोई एथिल हैलाइड लेते हैं और उसकी क्रिया NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड या जलीय क्षार के साथ कराते हैं, तो मेन जो कंपाउंड बनेगा वही एथिल अल्कोहल या आप कह सकते हो अल्कोहल बनेगा। तो रिएक्शन करके देख लेते हैं। हमको क्या करना है, एथिल अल्कोहल की क्रिया करनी है। एथिल अल्कोहल क्या होता है, तो C2H5 को पढ़ा जाता है एथिल, और इसके साथ OH ग्रुप को अगर जोड़ दिया जाए तो इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, इस पूरे कंपाउंड का नाम एथिल अल्कोहल हो जाएगा। एथिल अल्कोहल हो जाएगा। क्लियर,
कैसे? क्योंकि एथिल का केमिकल फॉर्मूला होता है C2H5, अल्कोहल को रिप्रेजेंट किया जाता है OH से, तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा एथिल अल्कोहल। अब इसी एथिल अल्कोहल की क्रिया हमको जलीय क्षार के साथ करानी है, और जलीय क्षार आप यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसकी क्रिया NaOH के साथ कर देंगे, और ये क्या होगा, यही जलीय क्षार होगा, ठीक है, जलीय क्षार होता है। तो जैसे ही हम इसका रिएक्शन करेंगे तो मेन कंपाउंड हमारे पास क्या आएगा, मेन कंपाउंड हमारे पास एथिल अल्कोहल आएगा। कैसे रिएक्शन होता है ये समझ लीजिए। देखो यहाँ पे C2H5 यानी एथिल ग्रुप जो होता है ये हमेशा प्लस चार्ज में पाया जाता है, और OH समूह यानी अल्कोहल ग्रुप जो होता है ये हमेशा माइनस चार्ज में पाया जाता है, ठीक है, किसमें, माइनस चार्ज में पाया जाएगा। वहीं पे अगर NaOH की बात करें तो Na प्लस में होता है, OH माइनस में होता है। रिएक्शन करने का तरीका ये है कि आपको एक कंपाउंड इधर से प्लस वाला लेना होता है, उसको हमेशा इस वाले माइनस से जोड़ देना होता है। जैसे यहाँ पे प्लस क्या है, तो C2H5 ये प्लस का आयन है, यानी एथिल ग्रुप प्लस में है। उसके बाद NaOH का हम माइनस वाला ग्रुप लेंगे, और माइनस वाला ग्रुप क्या है, तो OH है, तो इधर हमारा क्या बन गया, एथिल अल्कोहल बन गया है। यही मेन कंपाउंड हमको बनाना था, एथिल अल्कोहल को, ठीक है। रिएक्शन लेकिन इतने पे ही कंप्लीट नहीं होता, अभी हमारे पास इधर Na बचा है, और इधर एक सेकंड, इधर हमारे पास Na बच गया है और इधर का OH बचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एथिल हाइलाइड लेना था, यही गड़बड़ हो जाती है। ध्यान से देखो, कह रहा है कि आपको एथिल हाइलाइड लेना है, और हमने क्या किया है, हमने एथिल अल्कोहल ले लिया है। हाइलाइड लेने का मतलब है कि आपको C2H5 के साथ किसी X ग्रुप को जोड़ना है। X ग्रुप में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन ये सब आता है, ठीक है। यानी कि हम C2H5 के साथ Cl को मान लेते हैं, जोड़ देंगे। इतना आप सही कर लेंगे क्योंकि हमने एथिल अल्कोहल लिया था, जबकि एथिल हाइलाइड लेना है। हाइलाइड का मतलब होता है कि एक X ग्रुप का जुड़ना, ठीक है। तो इसका नाम एथिल हाइलाइड होगा, एथिल हाइलाइड हो जाएगा। रिएक्शन वैसे ही करना है, यहाँ पे C2H5 प्लस का था तो हमने प्लस वाला लिया, इधर वाले से हमको एक माइनस वाले को इस प्लस वाले के साथ जोड़ना होता है। तो यहाँ पे OH माइनस था और C2H5 पहले से प्लस था, तो C2H5 प्लस वाला OH माइनस के साथ जुड़ेगा तो यहाँ पे एथिल अल्कोहल बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे Na बच रहा है और यहाँ पे हाइलाइड यानी कि Cl बच रहा है। तो लास्ट में क्या करेंगे, हम लास्ट में Na और Cl को भी जोड़ देंगे, जहां पे Na प्लस का आयन और Cl माइनस का आयन है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, तो ये लवण होता है या नमक का निर्माण होता है। अब ये नमक वो नहीं है जो आप सब्जी में डाल के खाते हैं, ठीक है। बस याद रखिएगा, जब भी एथिल अल्कोहल बनेगा तो उसके साथ लास्ट में NaCl यानी नमक भी बन जाएगा, जिसको लवण के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया पहली निर्माण की विधि, हेलोजन से या सॉरी हेलो एल्केन से क्रिया कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा एक एथिल हाइलाइड, जो कि C2H5Cl हो सकता है, C2H5Br हो सकता है, C2H5I हो सकता है यानी आयोडीन हो सकता है। कोई भी एथिल हाइलाइड ले लीजिएगा, उसकी क्रिया जलीय क्षार यानी NaOH से कराएंगे। कराने का तरीका ये होता है कि आप आयन को देखिए, जैसे यहाँ पे C2H5 प्लस में था, इधर NaOH में OH माइनस के साथ था, तो आपका रूल क्या है कि प्लस हमेशा माइनस के साथ जुड़ेगा। रिएक्शन में भी वही रूल लागू होगा। तो यहाँ पे जो प्लस है वो इस वाले माइनस से जुड़ जाएगा, और जो ये वाला प्लस है वो इस वाले माइनस के साथ जुड़ के रिएक्शन कंप्लीट कर देगा। क्लियर, ये हो गई पहले निर्माण की विधि, ये स्क्रीनशॉट कीजिए। फिर सेकेंड निर्माण की विधि देखते हैं। तो अगली निर्माण की विधि आप हेडिंग डालेंगे एथिल एसीटेट से क्रिया। सबसे पहले एथिल एसीटेट से क्रिया कराने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर एथिल एसीटेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तभी तो आप रिएक्शन कराएंगे। तो हमको एथिल एसीटेट का सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला आपको बता देना चाहिए। तो देखो एथिल एसीटेट की अगर बात करें तो सबसे पहले एसीटेट का केमिकल फॉर्मूला जानो। कहीं पे अगर CH3COO लिखा है, ठीक है, CH3COO लिखा
लिखा है तो इसको पढ़ते हैं क्या, एसीटेट। कुछ केमिकल फॉर्मूले आपको लिख के याद कर लेना चाहिए, जैसे एथिल एसीटेट क्या है, एथिल अल्कोहल क्या है, इन सब के केमिकल फॉर्मूला नाम के साथ अगर आपको याद होगा तो आपको रिएक्शन अपने आप ही करने आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कहीं पे भी अगर आप CH3COO को देखेंगे तो आप तुरंत पहचान जाइएगा कि इसको एसीटेट पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब हमने अभी आपको बताया था एथिल का केमिकल फॉर्मूला होता है C2H5। ठीक है, ये होता है एथिल। तो जब हम एसीटेट के साथ एथिल को जोड़ देंगे तो क्या CH3COO C2H5 जो बनेगा वो पूरा कंपाउंड एथिल एसीटेट होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इसी कंपाउंड का रिएक्शन कराना है। तो रिएक्शन में क्या लिखा है, सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा एथिल एसीटेट से क्रिया। अब इसमें हमें करना क्या है, हम लिखेंगे कि जब एथिल एसीटेट की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH या जलीय क्षार भी इसको कहा जाता है, जैसे ही हम एथिल एसीटेट की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ कराते हैं तो पहला कंपाउंड क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल ही बनेगा। मेन मतलब हमसे है कि अल्कोहल बनना चाहिए। अब हमेशा एथिल अल्कोहल इसलिए बन रहा है क्योंकि हम एथिल अल्कोहल के टॉपिक से ही अल्कोहल का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ठीक है, अब निर्माण की विधि में जितना भी रिएक्शन आप देखोगे हमेशा देखिएगा पहला कंपाउंड जो बनेगा वो वही बनेगा जिसकी निर्माण की विधि आप देख रहे हो। जैसे हम अल्कोहल की निर्माण की विधि देख रहे हैं तो पहला कंपाउंड हमेशा अल्कोहल ही बन रहा है जिसका नाम एथिल अल्कोहल से देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एथिल एसीटेट की क्रिया कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से। एथिल एसीटेट का फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया CH3COO ये हो गया एसीटेट। अब इसमें C2H5 को अगर जोड़ दिया जाए तो ये पूरा कंपाउंड क्या कहलाएगा, यही पूरा कंपाउंड एथिल एसीटेट कहलाएगा। ठीक है, एथिल एसीटेट कहलाएगा। अब इसका रिएक्शन हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ करना है। यही क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, हाइड्रोक्साइड होता है। अब जैसे ही हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो मेन कंपाउंड क्या बनेगा। ठीक है, मेन कंपाउंड से मतलब है हमको, तो मेन कंपाउंड एथिल अल्कोहल बनना चाहिए। कैसे बनेगा, यहां से हम C2H5 को लेंगे और यहाँ पे हम OH को ले लेंगे तो ये प्लस वाला इस माइनस वाले के साथ जुड़ जाएगा यानी C2H5OH बन गया है और ये हो गया क्या, एथिल अल्कोहल। लेकिन अभी रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, हमारे पास Na बच रहा है और इधर का पूरा एसीटेट ग्रुप बच रहा है। तो अगर हम एसीटेट के साथ Na को ऐड कर दें तो क्या ये सोडियम एसीटेट बन जाएगा। जैसे हम लिख के बताते हैं, देखो हम क्या करेंगे, हमारा एथिल अल्कोहल तो बन गया मेन कंपाउंड, इसका नाम लिख देते हैं एथिल अल्कोहल है। ठीक है, एथिल अल्कोहल बन गया है। ठीक है, अब हमारे पास बच गया इधर NaOH का Na और इधर का एसीटेट पूरा बचा हुआ है। तो सबसे पहले हम एसीटेट को लिखेंगे CH3COO। अब इसके साथ ये Na ग्रुप जो है इसको ऐड करेंगे क्योंकि ये जो एसीटेट है ये माइनस चार्ज में होता है और जो यहाँ पे Na है ये प्लस चार्ज में होता है। तो एसीटेट माइनस के साथ सोडियम प्लस वाला जुड़ेगा तो यहाँ पे Na को ऐड कर देंगे तो Na को सोडियम पढ़ा जाता है और ये एसीटेट है तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, सोडियम एसीटेट। ठीक है, तो पूरा नाम लिख देंगे सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट इसका नाम हो जाएगा। ये हो गया एथिल एसीटेट से रिएक्शन, यानी एथिल एसीटेट की क्रिया से एथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे होता है ये हमने देख लिया है। आपको कुछ नहीं करना है, केवल एथिल एसीटेट लेना है, उसकी क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करानी है। पहला कंपाउंड एथिल अल्कोहल और दूसरा कंपाउंड सोडियम एसीटेट बन जाएगा। ठीक है, ये सेकेंड निर्माण की विधि का स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर थर्ड निर्माण की विधि देखते हैं। तो तीसरे निर्माण की विधि आप हेडिंग क्या डालेंगे, एसिटल्डिहाइड के अपचयन द्वारा। यानी अब हम क्या करेंगे, एसिटल्डिहाइड कंपाउंड लेंगे और उसका रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन का मतलब ये होता है, यानी अपचयन का मतलब होता है कि आपको हाइड्रोजन कंपाउंड से रिएक्शन कराना है। ठीक है,
अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता तो हम एक नवजात ऑक्सीजन से क्रिया कराते, लेकिन हमको अपचयन कहा गया है यानी रिडक्शन कर रहा है। तो रिडक्शन का मतलब है कि जो भी कंपाउंड होगा, जैसे यहाँ पे एसिटल्डिहाइड की क्रिया करानी है, क्या हमको एसिटल्डिहाइड की क्रिया लिथियम, एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के 4 परमाणु के साथ साथ ईथर और H2 यानी कि हाइड्रोजन और प्लेटिनियम के द्वारा करानी है, वो भी क्या अपचयन कराना है। यानी सीधे सीधे हमको इस एसिटल्डिहाइड का अपचयन कराना है, यानी हम हाइड्रोजन के साथ किसकी क्रिया करेंगे, तो एसिटल्डिहाइड की क्रिया करेंगे। अब किसकी उपस्थिति में करेंगे, तो हमें लिथियम, एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के 4 कंपाउंड की उपस्थिति चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे H2PD यानी कि हाइड्रोजन और प्लेटिनियम की भी उपस्थिति लेंगे। इन दोनों के प्रेजेंस में हम हाइड्रोजन की क्रिया एसिटल्डिहाइड से जब कराते हैं तो पहला और मेन कंपाउंड बनेगा क्या, एथिल एल्कोहल। रिएक्शन करेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। हम सबसे पहले क्या लेते हैं, एसिटल्डिहाइड लेते हैं। एसिटल्डिहाइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये आपको याद होगा तो आप इस रिएक्शन को कर ले जाओगे। देखो, अगर कहीं पे भी एल्डिहाइड शब्द सुनने को मिल रहा है, एल्डिहाइड शब्द सुनने को मिल रहा है, तो एल्डिहाइड की पहचान किससे होती है, ये CHO से पहचाना जाता है। यानी अगर हम एसिटल्डिहाइड की बात करेंगे तो यानी आपको एक मेथिल ग्रुप लेना है, CH3 को मेथिल पढ़ा जाता है, ठीक है। अगर इसी मेथिल के साथ आपने CHO को जोड़ दिया है तो ये पूरा कंपाउंड जो बनेगा उसी का नाम होगा एसिटल्डिहाइड। आपको डायरेक्ट नाम से केमिकल फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर हम कह रहे हैं एसिटल्डिहाइड का अपचयन कराना है, इसका मतलब CH3 CHO की क्रिया हाइड्रोजन के साथ करानी होती है, ठीक है। तो अब रिएक्शन करके देखते हैं। एसिटल्डिहाइड का केमिकल फॉर्मूला आपको पता चल गया होगा। हम एसिटल्डिहाइड की क्रिया करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं हमने ले लिया CH3 CHO, ठीक है। इसी का नाम है क्या, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड इसी का नाम हो गया। अब इसकी क्रिया हमको करानी है क्या, इसका हमको अपचयन यानी रिडक्शन कराना है। तो इसकी क्रिया हम केवल एक हाइड्रोजन कंपाउंड से करा देंगे। जब भी अपचयन की बात करेगा तो जो भी कंपाउंड होगा उसकी क्रिया आप हाइड्रोजन से कराएंगे। यहीं पे अगर ऑक्सीकरण की बात करता तो इसकी क्रिया आप एक ऑक्सीजन से करा देते, ठीक है। तो अब हम रिएक्शन कराते हैं, किसके प्रेजेंस में कराना है, तो हमको लेना है लिथियम, एल्यूमिनियम और उसके बाद हाइड्रोजन के 4 कंपाउंड। उसके साथ साथ हमें यहाँ पे H2PD भी लेना है, यानी कि हाइड्रोजन और प्लेटिनियम के प्रेजेंस में। इतने कंपाउंड्स के प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो पहला कंपाउंड एथिल अल्कोहल बनना चाहिए। अब एथिल अल्कोहल कैसे बनेगा, एथिल अल्कोहल का जो केमिकल फॉर्मूला होता है आप उसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, C2H5 यानी एथिल, और यहाँ पे OH जोड़ देंगे तो ये हो गया क्या, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल हो गया है। लेकिन ये बना कैसे ये भी समझना जरूरी है, तो ध्यान से देखना। यहां से हम लेंगे क्या, C और C, तो हो गया C2। उसके बाद H5 चाहिए हमको, हाइड्रोजन कितने चाहिए, 5 चाहिए। तो हमारे पास 3 हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, हो गया 4 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन यहाँ से ले लेंगे तो टोटल हो गया 5 हाइड्रोजन। क्लियर। अब यहाँ पे OH कैसे आएगा, तो यहाँ पे ध्यान देना, ये एक ऑक्सीजन पहले से है। यहाँ पे अगर हम इस वाले अपचयन वाले हाइड्रोजन के पास 2 से अगर गुणा कर दें तो क्या हमारे पास एक O और एक H भी हो जाएगा। ये हो गया कंप्लीट रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हमने हाइड्रोजन से 2 का गुणा किया है, तभी जाके O के पास एक H आएगा, तब जाके आपका एथिल अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया प्रॉपर रिएक्शन। जब आप एसिटल्डिहाइड की क्रिया या एसिटल्डिहाइड का अपचयन कराते हैं तो अपचयन कराने से पहला कंपाउंड एथिल अल्कोहल बनेगा। यहाँ पे क्या होता है जब वाला रिएक्शन बन सकता है, आपसे पूछा जाएगा क्या होता है जब एसिटल्डिहाइड का अपचयन कराया जाता है या एसिटल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोजन से कराई जाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि एथिल अल्कोहल बनता है। यानी उसकी जगह पे आप ये पूरा रिएक्शन वहां पे लिख देंगे, ठीक है। ये तीसरी निर्माण की विधि स्क्रीन
स्क्रीनशॉट कीजिए। फिर चौथी निर्माण की विधि देखते हैं। तो आखिरी निर्माण की विधि आप हेडिंग क्या डालेंगे, एथिल एमीन से क्रिया या एथिल एमीन के द्वारा। यहां आप लिख दीजिएगा एथिल एमीन से क्रिया। तो एथिल एमीन से जब क्रिया कराएंगे तब एथिल अल्कोहल कैसे बनेगा इसको देखते हैं। सबसे पहले एथिल एमीन का केमिकल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एथिल को पढ़ते हैं C2H5 से। अगर हम C2H5 में NH2 को ऐड कर दें तो यही कंपाउंड एथिल एमीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एथिल एमीन कहलाएगा, या इसको एथेनेमीन भी कहा जाता है। ठीक है, एथिल एमीन पढ़िए या एथेनेमीन पढ़िए, ठीक है, दोनों एक ही कंपाउंड है। तो रिएक्शन क्या कह रहा है कि आपको एथिल एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ करानी है। अब नाइट्रस अम्ल होता क्या है, देखो अगर लिखा है HNO2 तो इसको पढ़ा जाएगा नाइट्रस अम्ल। ये सब केमिकल फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तब रिएक्शन आपके लिए आसान होते जाएंगे। अगर मैंने बोल दिया कि आपको एथिल एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से करानी है तो आपको एथिल एमीन की और नाइट्रस अम्ल की दोनों की ही केमिकल फॉर्मूला याद होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये नाइट्रस अम्ल होता है, नाइट्रस अम्ल की पहचान क्या है, HNO2 से लिखा जाता है। ठीक है, अगर यहीं पे नाइट्रस अम्ल की जगह नाइट्रिक अम्ल बोल दिया जाए, क्या बोल दिया जाए, नाइट्रिक अम्ल बोल दिया जाए, तो क्या करेंगे, नाइट्रिक अम्ल अगर यहाँ पे लिखा होता तो हम क्या करते, HNO3 लिखते। यही डिफरेंस है नाइट्रस अम्ल और नाइट्रिक अम्ल में। नाइट्रस अम्ल का केमिकल फॉर्मूला जो होता है इसमें NO2 होता है, जबकि यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल में हम HNO3 लेते हैं। यानी अगर फॉर्मूले में 2 लिखा है तो नाइट्रस अम्ल, और अगर उसी केमिकल फॉर्मूले में 3 लिख दिया जाए तो वही नाइट्रिक अम्ल पढ़ा जाएगा। ये दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है, नाइट्रस अम्ल की जगह बच्चे नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कर देते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन गलत हो जाता है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया। नाइट्रस अम्ल में 2 ऑक्सीजन होंगे, जबकि नाइट्रिक अम्ल में 3 ऑक्सीजन के कंपाउंड होते हैं। तो रिएक्शन करते हैं आप, हमको कह रहा है कि एथिल एमीन की क्रिया करानी है नाइट्रस अम्ल से, तो हम क्या करेंगे, एथिल एमीन C2H5 NH2 होता है, इसकी क्रिया HNO2 के साथ करा देंगे, जिसको हम नाइट्रस अम्ल भी कह रहे हैं। ठीक है, नाइट्रस अम्ल कह रहे हैं। अब जैसे ही इसका रिएक्शन हम कराते हैं, ठीक है, जैसे ही इसका रिएक्शन कराएंगे, किसी की उपस्थिति में नहीं कराना है, तो हम बस केवल एरो ही प्रेजेंट करेंगे। तो जैसे ही इसका रिएक्शन करेंगे, पहला कंपाउंड क्या बनेगा, हमेशा एथिल अल्कोहल बनेगा। तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद है तो आप C2H5OH लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल बन गया है। लेकिन रिएक्शन यहीं पे कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि हमने यहाँ पे C2H5 और यहाँ से एक O लिया है और एक H लिया है। अभी हमारे पास यहाँ पे NO बच गया है। ठीक है, NO इधर बच रहा है और यहाँ पे NH2 बच रहा है। ठीक है, 2 नाइट्रोजन बच रहे हैं और यहाँ पे H2O बच रहा है। तो अगर हम यहाँ पे नाइट्रोजन गैस को बाहर निकाल दें तो क्या हमारे पास इधर का H2 बचेगा और इधर का O बचेगा, तो लास्ट में हम यहाँ पे H2O भी लिख देंगे। क्लियर हो गया, यानी पहला कंपाउंड एथिल अल्कोहल बनेगा और दूसरा कंपाउंड N2 यानी नाइट्रोजन गैस बनेगा, जो कि बाहर निकल जाएगा और इसको हम एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हमारे पास इधर का H2 बचेगा और इधर NO में से केवल O बचेगा। तो H2 और O मिलके वाटर का निर्माण कर लेते हैं। ये हो गया चौथी निर्माण की विधि, यानी एथिल एमीन के क्रिया से एथिल अल्कोहल कैसे बनता है। तो हमने आपको बता दिया, आपको केवल एथिल एमीन लेना है, जिसकी क्रिया नाइट्रस अम्ल यानी HNO2 के साथ करनी है। जैसे ही आप ये रिएक्शन करेंगे, पहला कंपाउंड एथिल अल्कोहल बन जाएगा, बात खत्म। ये स्क्रीनशॉट कीजिए। फिर देखते हैं एथिल अल्कोहल का रासायनिक गुण, या आप कह सकते हैं अल्कोहल का रासायनिक गुण क्या होता है। उसमें भी 4 रिएक्शंस देखने वाले हैं।
तो अगली हेडिंग आप क्या डालेंगे, एथिल अल्कोहल का रासायनिक गुण, यानी कि सीधे सीधे आप ये भी डाल सकते हो अल्कोहल का रासायनिक गुण या एथिल अल्कोहल का रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टी में 4 केमिकल प्रॉपर्टी आपको बता रहे हैं, मैक्सिमम 3 आपको निर्माण की विधियां और केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन के साथ याद होना चाहिए। पहला केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। अब एसीटेट और एसिटिल में अंतर क्या है पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। देखो हमने आपको बताया कि कहीं पे भी एसीटेट है, एसीटेट शब्द आ रहा है तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, CH3COO से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, CH3COO से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। वहीं पे अगर एसिटिल की बात आ जाए, एसिटिल कह दिया जाए तो इसमें क्या अंतर होता है, यहां से एक ऑक्सीजन अगर हटा देंगे किसी केमिकल फॉर्मूले से तो एसिटेट का भी फॉर्मूला बन जाएगा। एसिटेट से ही एसिटिल का फॉर्मूला बनाया जा सकता है। कैसे बनेगा, एसिटिल कहीं भी अगर बोल दिया जाए कि एसिटिल की क्रिया करानी है तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, CH3CO, ठीक है। अगर इसी में एक O और लगा देंगे तो यही फॉर्मूला एसीटेट का हो जाएगा। ये दोनों में अंतर इसलिए बताया गया है ताकि अगर आपको एसिटिल से क्रिया करने को बोला जाए तो आप एसीटेट से क्रिया मत कर देना। एसिटिल का मतलब होता है CH3 यानी एक मेथिल ग्रुप और एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, ठीक है। जबकि एसीटेट की बात करें तो इसमें एक मेथिल ग्रुप, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन पाए जाते हैं। क्लियर। तो हमको क्या करना है, इसी एसिटिल के साथ एथिल अल्कोहल की क्रिया करानी है। तो केमिकल फॉर्मूले में अंतर पता चल गया एसीटेट का और एसिटिल का। अब एसिटिल को लेकर हम रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो जब भी एसिटिल के साथ या एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराई जाएगी एथिल अल्कोहल का तो पहला कंपाउंड जो बनेगा वो एथिल एसीटेट बनेगा। अब एथिल अल्कोहल नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि निर्माण की विधियां हमने देख लिया है। अब हम रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं तो हमेशा पहला कंपाउंड अलग अलग कंपाउंड बनेगा, ना कि एथिल अल्कोहल बनेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एथिल अल्कोहल की क्रिया कराते हैं। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, अभी हमने आपको कई बार लिख के बता दिया है। अब इसकी क्रिया जैसे ही हम एसिटल क्लोराइड यानी CH3COCl के साथ कराएंगे, जहां पे CH3CO क्या बताता है, एसिटिल को प्रदर्शित करता है और क्लोराइड यानी कि Cl, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, इसका पूरा नाम हो जाएगा एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा और इसका नाम एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल है। अब जैसे ही हम इसकी क्रिया कराएंगे यानी रिएक्शन कराएंगे तो पहला कंपाउंड एथिल एसीटेट बनना चाहिए, एथिल एसीटेट बनता है। एथिल एसीटेट क्या होगा, अभी हमने एसीटेट का फॉर्मूला आपको क्या बताया कि अगर CH3CO में एक O और बढ़ा दिया जाए यानी 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन होगा तो वो कंपाउंड एसीटेट पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले हम एथिल एसीटेट के फॉर्मूले में एसीटेट को लिखते हैं। एसीटेट क्या होता है, एक मेथिल ग्रुप यानी CH3 और उसके बाद एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, यही पढ़ा जाता है एसीटेट। क्या पढ़ा जाता है, एसीटेट पढ़ा जाता है, एसीटेट पढ़ा जाता है। और हमको क्या करना है, एथिल एसीटेट बनाना है तो इसी कंपाउंड के साथ C2H5 यानी एथिल को भी जोड़ देंगे तो ये पूरे कंपाउंड का नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट। क्लियर हो गया। अगर हम एक ऑक्सीजन कम कर दे इसी में से तो यही क्या बन जाता, यही एसिटिल एसीटेट बन जाता। लेकिन हमको एथिल एसीटेट बनाना था, ना कि एसिटिल एसीटेट, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया, एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COO, वहीं पे एसिटिल का फॉर्मूला होता है CH3CO। क्लियर, ये क्लियर हो गया। तो एथिल एसीटेट मेन कंपाउंड बनाना था और ये हमने बना लिया है। लेकिन रिएक्शन में अभी हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, रिएक्शन में अभी हमारे पास एक हाइड्रोजन बचा है और एक Cl बचा है। आप कहेंगे कैसे, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने पूरा CH3COO ले लिया है। जब हम यहाँ पे CH3CO इधर का पूरा ले लेंगे और एक ऑक्सीजन इसमें और ऐड कर देंगे तो क्या ये CH3COO बन जाएगा यानी एसीटेट बन जाएगा।
और हमने ये एथिल को भी इसी में ऐड कर लिया है, तो हमारे पास केवल हाइड्रोजन और Cl बचेगा। तो लास्ट में हम HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को भी लिख देंगे। क्लियर? ये हो गया पहला केमिकल प्रॉपर्टी, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। जब भी एथिल अल्कोहल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से की जाएगी तो एथिल एसीटेट बनेगा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा। ये स्क्रीनशॉट कीजिए। फिर सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। तो सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी आप क्या लिखेंगे? निर्जलीकरण। निर्जलीकरण कभी कभी अलग से पूछ लिया जाता है, जैसे नेम रिएक्शंस पूछे जाते हैं। टिप्पणी दीजिए कोल्बे अभिक्रिया क्या है, हुंसडीकर अभिक्रिया क्या है, उसी में एक ये भी रिएक्शन पूछ देगा कि निर्जलीकरण क्या होता है। तो ये रिएक्शन भी नेम रिएक्शन में पूछा जा सकता है। रीजन बता देते हैं क्यों? क्योंकि इसका मेन जो कंपाउंड, मेन जो उत्पाद बन रहा है वो एथिलीन बन रहा है। एथिलीन बनने की वजह से ही इसको नेम रिएक्शन में भी पूछा जाता है। रिएक्शन क्या है आपको लिखना है? सबसे पहले निर्जलीकरण, हेडिंग डाल दीजिएगा। अब इसमें करना क्या है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 443 केल्विन पर आपको क्या करना है? एथिल अल्कोहल को गर्म करना है। जब आप C2H5OH को यानी एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के प्रेजेंस में 443 केल्विन पे गर्म करेंगे तो मेन प्रोडक्ट जो बनेगा वो एथिलीन बनेगा और यही रिएक्शन निर्जलीकरण कहलाता है। रिएक्शन करके बताते हैं। हमको क्या करना है? एथिल अल्कोहल लेना है। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे C2H5OH। ठीक है, इसका नाम होता है क्या? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल होता है। अब ये जो एथिल अल्कोहल है इसकी क्रिया हमको क्या करनी है? इसी को गर्म करना है। किसके प्रेजेंस में गर्म करना है? तो एथिल अल्कोहल को हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 को ही क्या पढ़ेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल पढ़ा जाता है। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रेजेंस में अगर हम 443 केल्विन, ठीक है, यहाँ पे कितने केल्विन टेम्परेचर तक आपको गर्म करना होगा? 443 केल्विन टेम्परेचर तक अगर आप गर्म करते हैं, ये जो हमने यहाँ पे त्रिभुज का निशान बनाया है इसका मतलब होता है गर्म। गर्म को दिखाया जाता है त्रिभुज से। ठीक है, रिएक्शन में। तो हम जब एथिल अल्कोहल को गर्म करेंगे सांद्र H2SO4 के प्रेजेंस में 443 केल्विन टेम्परेचर पे, तो सबसे पहले क्या बनेगा? एथिलीन बन जाएगा और एथिलीन का केमिकल फॉर्मूला होता है C2H4। ठीक है, लेकिन यहीं पे रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता। देखो यहां से हमने C2 ले लिया और यहाँ का जो H5 था, यहाँ के H5 को अगर हम इस वाले OH के पास भेज दें तो क्या यहाँ पे H2O हो जाएगा? तो लास्ट में H2O भी बन जाएगा। कैसे होगा? देखो C2 को हमने वैसे ही ले लिया, हाइड्रोजन 5 होते हैं एथिल में। अगर हम एक हाइड्रोजन को इस OH के पास भेज दें, OH माइनस में है और C2H5 प्लस में है, तो प्लस वाले में से एक हाइड्रोजन अगर हम OH को दे दें तो क्या हमारे पास 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन हो जाएगा और 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन को ही वाटर यानी जल कहा जाता है। तो मेन कंपाउंड हमको क्या बनाना था? मेन हमको इस C2H5 से मतलब है जो कि एथिलीन होता है। ठीक है, एथिलीन होता है। क्लियर हो गया? तो ये हो गया निर्जलीकरण, जिसमें आपको एथिल अल्कोहल लेना है, सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में 443 केल्विन पे गर्म करना होता है और इतना करने के बाद पहला कंपाउंड एथिलीन C2H4 बनेगा, दूसरा कंपाउंड H2O यानी वाटर बन जाता है। ठीक है, ये सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी का स्क्रीनशॉट कीजिए। फिर थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। तो तीसरी केमिकल जो प्रॉपर्टी है इसको आप क्या लिखेंगे? तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी में हेडिंग डालेंगे हाइड्रोजन अम्ल से क्रिया। अब हाइड्रोजन अम्ल की जगह यहाँ पे आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया भी लिख सकते हैं, क्योंकि HCl जो होता है उसी को हाइड्रोजन अम्ल भी कहा जाता है, उसी को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहा जाता है और उसी को HCl भी कहा जाता है। तो हेडिंग में आप चाहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया लिखिए या हाइड्रोजन अम्ल से क्रिया लिख सकते हैं। अब इसमें करना क्या होता है? आपको जो एथिल अल्कोहल की हमने निर्माण की हुई है उसी एथिल अल्कोहल की क्रिया
HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन अम्ल के साथ करानी होगी। तो पहला कंपाउंड क्या बनेगा, मेन जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा एल्किल हाइलाइड। एल्किल हाइलाइड बन जाएगा यानी C2H5, और जो भी आप हाइलाइड ग्रुप लेंगे जैसे Cl हो गया, Br हो गया, F हो गया, उसके बाद आयोडीन हो गया, ये सभी हाइलाइड के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, रिएक्शन करते हैं। सबसे पहले हम एथिल एल्कोहल लेंगे। एथिल एल्कोहल यानी C2H5OH हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका एथिल एल्कोहल है। अब इसकी क्रिया ही हमको किसके साथ करानी है, इसकी क्रिया हमको HCl यानी कि हाइड्रोजन अम्ल, हाइड्रोजन अम्ल कह लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कह लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कह लीजिए। ठीक है, चाहे हाइड्रोजन अम्ल कहिए या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कह लीजिए। तो एथिल एल्कोहल, ये क्या है, एथिल एल्कोहल है। जैसे ही हम इस एथिल एल्कोहल की क्रिया HCl के साथ कराते हैं तो पहला कंपाउंड क्या बनेगा, पहला कंपाउंड बन जाएगा, HCl के साथ करा रहे हैं तो इधर का एथिल ग्रुप प्लस वाला और इधर का Cl में से, HCl में से Cl माइनस वाला है, तो Cl माइनस जो है वो C2H5 प्लस के साथ जुड़ जाएगा यानी एल्किल हाइलाइड बन जाएगा। तो रिएक्शन कराने के बाद C2H5Cl बनेगा, इसी का नाम हो जाएगा क्या, एल्किल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड। और वैसे देखा जाए तो इसका नाम होगा एथिल क्लोराइड। ठीक है, इस एल्किल हाइलाइड का नाम क्या है, C2H5Cl को एथिल क्लोराइड पढ़ा जाता है। वैसे यहाँ पे रिएक्शन में एल्किल हाइलाइड लिखा गया है, इसीलिए हमने भी एल्किल हाइलाइड लिख दिया है। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच रहा है, हमने Cl को यहाँ पे C2H5 के पास भेज दिया, हमारे पास केवल बच गया एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन और एक और हाइड्रोजन। तो जब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होता है तो क्या वाटर बनता है, तो लास्ट में H2O यानी कि जल बन जाएगा। जिसको प्यास लगी होगी वो इस पानी को पी सकता है। अब ध्यान से देखो, एथिल अल्कोहल की क्रिया HCl यानी हाइड्रोजन अम्ल से जब भी कराएंगे एल्किल हैलाइड यानी C2H5Cl बन जाएगा और लास्ट में पीने के लिए पानी भी बन जाएगा। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर आखिरी केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। चौथा और आखिरी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो इसमें हेडिंग डालेंगे एसिटिक अम्ल से क्रिया। एसिटिक अम्ल से क्रिया का एक और नाम होता है एस्टरीकरण। ठीक है, अब ये एस्टरीकरण जो है इसको नेम रिएक्शन के नाम से ज्यादा पूछा जाएगा। एस्टरीकरण जो होता है यही नेम रिएक्शन में पूछा जाता है। तो चाहे एसिटिक अम्ल से क्रिया लिखिए या इसी हेडिंग को एस्टरीकरण भी लिखा जाता है। ज्यादातर नेम रिएक्शंस में जब पूछा जाएगा तो आपसे एस्टरीकरण के रूप में पूछा जाएगा। जैसे आपको पूछेगा कोल्बे अपक्रिया क्या है, हुंस-डिकर अपक्रिया क्या है, वुड्स फीडिंग अपक्रिया क्या है, उसी में एक पॉइंट ये भी बना देगा कि एस्टरीकरण के रिएक्शन को भी लिखिए। ठीक है, तो एस्टरीकरण यानी कि एसिटिक अम्ल से क्रिया कैसे होती है। एसिटिक अम्ल सबसे पहले होता क्या है, इसका केमिकल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कहीं पे भी CH3COO लिखा है तो हमने बोला था कि ये एसीटेट होता है। अब इसी एसीटेट के साथ अगर हम एक हाइड्रोजन ऐड कर दें तो क्या ये केमिकल फॉर्मूला CH3COOH हो जाएगा और यही जो कंपाउंड बनेगा इसी कंपाउंड का नाम होता है क्या, एसिटिक अम्ल। ठीक है, यानी एसीटेट में एक हाइड्रोजन का जुड़ना ही एसिटिक अम्ल कहलाएगा। क्लियर हो गया। तो एसिटिक अम्ल की ही क्रिया हमको करानी है किसके साथ, एथिल अल्कोहल के साथ। रिएक्शन में क्या कहा गया है कि आपको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, यानी अब की बार एरो के ऊपर आपको सांद्र H2SO4 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल की क्रिया एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COOH के साथ कराने पर एथिल एसीटेट यानी कि एस्टर बनता है और इसी कारण एस्टर बन रहा है, इसी कारण इस रिएक्शन का नाम एस्टरीकरण होता है। ठीक है, रिएक्शन करेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। हमको क्या करना है, एथिल अल्कोहल लेना है यानी कि C2H5OH लेना है, इसी का नाम होता है एथिल अल्कोहल। अब इसी एथिल अल्कोहल की क्रिया
हमको एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH के साथ कराना है। CH3 किसके साथ? CH3COO और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यही होता है क्या? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल होता है। तो जैसे ही हम इसकी क्रिया एथिल अल्कोहल के साथ कराएंगे, किसके प्रेजेंस में कराना है? तो हमको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि सांद्र H2SO4 के प्रेजेंस में कराना है। सांद्र H2SO4 के प्रेजेंस में जैसे ही ये रिएक्शन कराएंगे, पहला कंपाउंड बनता है क्या? पहला कंपाउंड बनता है एथिल एसीटेट, या इसी को एस्टर पढ़ेंगे। अब एथिल एसीटेट कैसे बनेगा? इधर से हम C2H5 यानी एथिल ग्रुप को लेंगे और इधर का जो CH3COO पूरा एसीटेट ग्रुप है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा एथिल एसीटेट। जैसे बना के दिखाते हैं, हम इधर से C2H5 ले लेंगे, C2H5 ले लेंगे, ये हो गया एथिल ग्रुप। लेकिन यहाँ का एसीटेट लेंगे CH3COO, ठीक है। सबसे पहले एसीटेट को लिखा जाएगा CH3COO, ये हो गया एसीटेट। अब इसी में अगर हम C2H5 को जोड़ दें, C2H5 को जोड़ दें तो इसी का नाम एथिल एसीटेट होता है, या इसी को एस्टर भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एस्टर भी पढ़ा जाता है। तो चाहे एथिल एसीटेट CH3COO C2H5 पढ़िए या इसी को एस्टर पढ़िए, लेकिन रिएक्शन यही कंप्लीट नहीं होता। हमारे पास एक हाइड्रोजन इधर बच रहा है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन इधर बच रहा है, यानी लास्ट में फिर से यहाँ पे पीने के लिए वाटर बन जाएगा, यानी जल बन जाएगा। क्लियर हो गया? तो एथिल एसीटेट और वाटर इस रिएक्शन में मेन कंपाउंड के रूप में बन जाता है। ये हो गया एस्टरीकरण यानी कि एसिटिक अम्ल से क्रिया। क्लियर हो गया? तो 4 निर्माण की विधियां, 4 केमिकल प्रॉपर्टी हमने आपको बता दिया, जिसमें से 3 निर्माण की विधि और 3 केमिकल प्रॉपर्टी आपको मुंह जुबानी याद होना चाहिए। यानी आपको सीधे अगर बोला गया कि एथिल अल्कोहल या अल्कोहल की निर्माण की विधि और रासायनिक गुण को 3 निर्माण की विधियां लिखिए, तो यहां से रिएक्शंस आपको अगर याद होंगे तो आप वहां पे लिख के 3 से 5 नंबर ले लोगे। ये स्क्रीनशॉट कीजिए। फिर देखते हैं एथिल अल्कोहल या अल्कोहल का उपयोग कहां पे होता है, यूज क्या होता है। तो आखिरी हेडिंग आप क्या डालेंगे? अल्कोहल का उपयोग यानी यूज ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का उपयोग कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? सबसे पहले तो इसे पीने में यूज किया जाता है। जैसे लिखेंगे क्या? पेय पदार्थों के रूप में। पेय पदार्थों के रूप में कैसे यूज किया जाएगा? जैसे शराब वगैरह में, वाइन वगैरह में, इन सब में अल्कोहल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपको पता होगा ढेर सारी मात्रा में पाया जाता है। तो ये हो गया पहला उपयोग। सेकेंड उपयोग क्या है अल्कोहल का? सेकेंड उपयोग आप लिखेंगे सौंदर्य पदार्थ, यानी जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जो आप लोग यूज करते हैं, जैसे आपका फेस वॉश हो गया, आपका साबुन हो गया, आपका ये नए नए जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स फैल रहे हैं, उन सब में अल्कोहल की मात्रा प्रेजेंट होती है। तो सेकेंड उपयोग लिखेंगे क्या? सौंदर्य पदार्थों में, जैसे कि साबुन में, रंग में। रंग कौन? जो आप बालों में डाई लगाते हैं, उन डाई में भी अल्कोहल होता है। जो पैरों का कलर लगाते हैं, उस कलर में भी अल्कोहल होता है। ठीक है, तो साबुन में अल्कोहल देखने को मिल जाता है, रंग के रूप में भी, रंग बनाने में भी अल्कोहल का यूज होता है। जो पॉलिश होता है, जैसे नेल पेंट वगैरह हो गया, आपके जूते के पॉलिश वगैरह हो गए, इन सब में भी अल्कोहल की थोड़ी थोड़ी मात्रा होती है। उसके बाद इत्र यानी जो सेंट होता है, जितने भी आप नए नए वैरायटी के सेंट यूज करते हो, वो सब सेंट में भी सौंदर्य पदार्थ जितने भी होते हैं, याद रखिएगा, जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स होंगे, उन सभी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में अल्कोहल का थोड़ा ना थोड़ा यूज किया जाता है। थर्ड इसका यूज क्या है? औषधि के निर्माण में, यानी जितने भी मेडिसिन होते हैं, उन मेडिसिन में काफी सारे ऐसे मेडिसिन होते हैं जिसमें अल्कोहल का निर्माण ज्यादातर किया जाता है। जैसे जो बेहोशी की दवा क्लोरोफॉर्म होती है, उसमें अल्कोहल का निर्माण होता है। जो स्प्रिट होता है, उसमें अल्कोहल का निर्माण होता है। जितने भी सैनिटाइजर हो गए, इन सब में अल्कोहल होता है। ठीक है, तो औषधि के निर्माण में हो गया।
चौथा इसका यूज क्या होता है, चौथा यूज क्या है अल्कोहल का, जितने भी कार्बनिक यौगिक है, जैसे अभी हमने आपको बताया एस्टर हमने बना के दिखाया, एस्टर के निर्माण में भी अल्कोहल का यूज हो रहा था। बिना एथिल अल्कोहल के आप एस्टर नहीं बना पाते, तो यहाँ पे एक प्रकार से हम अल्कोहल का यूज कर रहे हैं, तभी जाके हम कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर पा रहे हैं। तो कार्बनिक यौगिक जैसे कि एस्टर हो गया, ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, इन सब के निर्माण के लिए भी, इन सबको बनाने के लिए भी हम अल्कोहल का यूज करते हैं। और आखिरी इसका यूज क्या हो जाएगा, आखिरी इसका यूज देखेंगे तो जितने भी पेंट होते हैं, जो आपके गाटर यानी कि जो ऊपर लगा होता है ब्लैक कलर का लोहा आपके घरों में, उस लोहे को पेंट करने के लिए जो पेंट आता है, उस पेंट में आप देखते होंगे एक पीला कलर का पानी के जैसा तेल मिलाया जाता है। ठीक है, वो तेल जो होता है, उस तेल में काफी मात्रा में अल्कोहल पाया जाता है। इसीलिए जैसे ही वो तेल खुलता है तो पूरे घर में उसकी खुशबू फैल जाती है। ठीक है, तो पेंट जितने भी प्रकार के होंगे और वार्निश आदि, पेंट को पेंट में मिलाने वाला जो वार्निश होता है, उस वार्निश में ही यानी कि वार्निश आदि के, यहाँ पे वार्निश आदि में विलयन के रूप में यूज किया जाता है। जितने भी डिफरेंट टाइप के पेंट आते हैं घरों में लगाने वाले दीवारों पर, जितने भी पेंट आते हैं, उन सभी पेंट में जो विलयन मिक्स किया करके पेंट करा जाता है, उस विलयन में प्रचुर मात्रा में अल्कोहल पाया जाता है। ठीक है, तो अल्कोहल के ये 5 उपयोग आपको याद होने चाहिए, कम से कम 3 से 4 उपयोग तो याद होने ही चाहिए। ये हमने देख लिया अल्कोहल, या कह सकते हैं कि एथिल अल्कोहल की निर्माण की विधियां, एथिल अल्कोहल का रासायनिक गुण और अल्कोहल का उपयोग। चाहे आपके बोर्ड एग्जाम में एथिल अल्कोहल करके पूछे या केवल अल्कोहल करके पूछेगा, आप क्वेश्चंस का आंसर यही देंगे। क्लियर हो गया, ये पूरा अल्कोहल आज आपका खत्म हो गया है। अब आपका चालू होगा शायद फिनॉल, रुको देख के बताते हैं। हाँ, अब आपका फिनॉल चालू होगा, चूंकि चैप्टर में 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में। अल्कोहल हमने 2 लेक्चर में खत्म कर दिया है। पहले लेक्चर में अल्कोहल क्या होता है, उसका वर्गीकरण यानी कि टाइप्स ऑफ अल्कोहल क्या थे, ये हमने देख लिया। सेकेंड लेक्चर में अल्कोहल का निर्माण कैसे हुआ ये देखा है, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, उसका यूज क्या है ये देख लिया है। ठीक है, यानी अल्कोहल वाला टॉपिक पूरी तरह से खत्म। अब हम स्टार्ट करेंगे अगले वाले लेक्चर से फिनॉल को। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दो शेयर, ताकि और वीडियो जुड़ जाए। बाकी अपने कमेंट्स से डाउट आप यहाँ पे, यह हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको एस्पायरेंट साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे भी अपने डाउट्स का फोटो भेज के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक बात और, कल के लेक्चर में हम देखेंगे फिजिक्स, और फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 का हम लेक्चर नंबर 2 लेंगे। ठीक है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।